नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महिला से मिलाएंगे जिन्होंने अपने दम पर एक स्वयं सहायता समूह को खड़ा किया है और गांव के सभी लोगों से जोड़ा है। और आज स्वरोजगार की जो पहल उन्होंने अपनाई है वो आज लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे स्लम एरिया हो गया, दिव्यांगजन हो गया, उन सब के लिए वो महिलाएं काम कर रही हैं। आइए आज उनसे साक्षात बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार भाई और साहब। आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतना सारा कुछ काम कर रहे हो लोगों के जन भलाई के लिए। लोगों को आप प्रशिक्षण भी दे रहे हो, स्वरोजगार की राह में भी उनको ले जा रहे हो। जैसे मैं देख रहा हूँ आपका भी मशरूम सेंटर है, अपना हस्तकरघा का जितने भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे उसमें आपका ऊन से संबंधित हो गया, बिस्किट हो गए, काफ़ी चीज़ें। तो आपके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कितनी मेहनत करती हो और आपने ये जो पूरा एम्पायर खड़ा किया है, आपको क्या क्या मुश्किलें आई और कितना आपको सहयोग मिला लोगों के द्वारा। तो नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार और मैडम। मैं रोशनी चंदेलू और शिमला बाईपास भूटपुर गांव में रहती हूं और गरीब परिवार से थी। और इसी दौरान छोटी छोटी संस्थाओं में मैं काम करती रही। उसी के दौरान हमें एक मैदान मिला कि मैं अपनी संस्था बनाऊं। अपनी संस्था के द्वारा फिर समूह भी बनाया है। समूह के द्वारा अपना प्रोजेक्ट लगाया है मशरूम का, जिससे मैंने मशरूम का प्रोजेक्ट लगाया है। तो इसमें बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया और ऑयस्टर मशरूम से ही मैंने इतने उत्पाद किए हैं कोरोना टाइम में कि गैनोड्रामा भी उत्पाद किया था। वेरी गुड, वेरी और गुड। सब कहते हैं कि 3 फसल आती है, मैंने 18 फसल ली है। अभी भी उस पैकेट को मैं पानी से सिंचाई करूँ तो अभी भी वो मशरूम निकल आएगा। अच्छा, लोग कहते हैं मशरूम की 3 फसल आती है, जी, लेकिन आपने 18 फसल 18 की है, फसलें की हैं। देखो दोस्तों। जिससे डिंगरी भी उसी से उत्पन्न हुआ जी और बटन नहीं हुआ, जो कि गैनोड्रामा भी एक छोटा हुआ था, बड़ा भी नहीं हुआ था। जी वो भी मैंने इसी से ही प्रैक्टिकल करके कोरोना काल में ही घर में बैठे ये कार्य करती रही। और जी दिव्यांगजन मेरे पास आते रहे, जिन्हें मैं ट्रेनिंग देती रही। और दिव्यांग एसोसिएशन भी मैंने बनाया है, जो जी दिव्यांगों के लिए आज काम कर रही हूँ। और एक सलम पाठशाला भी सेलाकुई में खोली है। जो बहुत सलम के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते ही नहीं थे, उनको भी आज हमने पढ़ाना शुरू करा है एक पाठशाला के नाम से। और अभी अप्रैल में चेन्नई से ऐसे ही मेरे को मैडम देखती रहती थी फेसबुक द्वारा। जी जी। तो डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद जी हैं ड्राई फाउंडेशन की, तो वो अभी 23 अप्रैल में अवार्ड देने आई थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत मैं उनका बढ़िया। धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा था और जो मेरे को अवार्ड ने इंटरनेशनल अवार्ड देने के लिए आई थी। और अभी वो सिलाई सेंटर रजनी गोसाई के यहाँ उसने खोला है, जो जी मेरे को 5 सिलाई मशीन भी दिए हैं उन्होंने। जी जी, इस बहुत बढ़िया। प्रकार से है। और तो मैडम, जैसे आप बता रहे कितना अच्छा काम कर रही है समाज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, स्लम एरिया में। और जैसे आप बता रहे हो कि आपने मशरूम की इतनी फसलें ली है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो ये प्रेरणा मिलती है, आपको जो प्रेरणा मिली कि इतना काम, क्योंकि आजकल लोग महिलाएं घर में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने घर का चूल्हा चौका के बाद घर नहीं निकलते। तो आपको इसमें जो सपोर्ट मिला है, घर का पूरा सपोर्ट मिलता है इस तरह से। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मुझे बीच में कोई टॉर्चर नहीं करता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। हर बात के लिए जो भी करती हूँ मैं अपने मन से करती हूँ और वो मेरे लिए खड़े रहते हैं कि ये काम करना है, तो मैं भी ऑर्डर देती हूँ, वो एकदम खड़े रहते हैं। बढ़िया। क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट है बाहर विदेशों तक पहुँचा देती हूँ और वो घर का मेरा सारा काम संभालते हैं सभी। कितनी मेहनत करती हैं, कितना सुकून मिलता है इस तरह से लोगों की मदद करने का। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि चेन्नई से भी जो टीम आई थी, इनको प्रोत्साहन किया, तो मैं धन्य करता हूँ ऐसे लोगों को। इन लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं समाज के अपने अपने इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि इनका सहयोग करें। और क्योंकि इनके सहयोग से हमारा एक ये ग्रामीण समृद्ध ग्रामीण बनेगा और हम सशक्त और अपने जीवन को यापन कर पाएंगे अच्छी ढंग से। ये ओस्टर मशरूम का पूरा चैम्बर बना रखा है उन्होंने। और जो कोई भी दोस्त जो अपने आप को बेरोजगार मानता हो, रोशनी चंदेल जी से संपर्क जरूर करें और इसकी ट्रेनिंग लें। ये
ओस्टर मशरूम की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जब इनका बैच पूरा हो जाए, जब वो 15 बच्चों का कैंडिडेट 15 लोगों का जब बैच बन जाता है, उसके बाद ये उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं और इसमें पूरा नॉलेज बताते हैं कि मशरूम किस तरह से क्या लगानी है। इनसे बात करते हैं कि ये ओस्टर मशरूम में क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से इसका प्रोसेसिंग है। जी मैडम, इसका प्रोसेसिंग। ये ऑयस्टर मशरूम है तो हमारा ये जैविक उत्पाद है जैविक, जो very good। औषधि के रूप में कहलाया जाता है। और जैसे हमने ये पिछले साल 2020 में लगाया था सितंबर में, तो ये अभी तक है, जी, 1 जी। साल हो गया है इसको। तो अभी भी इसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी भी इसमें फसल हो जाएगी, क्योंकि जो अंश होते हैं इसमें वो जी। फंगस से ही होते हैं, तो हमारा मशरूम इसमें उत्पन्न हो जाता है। और जो ये भूसा है ये ख़राब नहीं होता है हमारा। तो ये इस प्रकार देखो, 1 साल से हम पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है और ये साफ़ सुथरा है और हमारे पशुओं के लिए बहुत गुणकारी होता है। ये पौष्टिक आहार बन जाता है। जो भैंस या गाय 1 किलो दूध देती है तो 1 किलो का और मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से है। और इसी बैग में से मैंने 18 फसल ली है और इसी मशरूम के पैकेट से जी, जी। ऑयस्टर भी लगाया था, ढिंगरी भी हुआ, जड़ी भी हुआ। कहते हैं कि अच्छा। कीड़ा जड़ी चंबा में होता है, पर मैंने इसी से ही उत्पन्न किया है। मेरे पास अभी नहीं है, जी, जी, जी। क्योंकि वो सुमित्रा मैडम जी को मैंने डेमो दे दिया था, जो कम हुआ था मात्रा में। और एक मिर्गी के दौरे के लिए भी मशरूम औषधि के रूप में होती है, जो हम नदियों से ढूंढ के लाते थे। पर जब मैंने सोचा कि ये ज़्यादा गीला हो रहा है तो इसी के ऊपर एक फंगस निकली, वो मिर्गी के दौरे से के दवाई के काम आती है। सबीना स्वयं सहायता समूह, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी, आपको कैसे एक दिमाग में मैसेज आए कि हम इस बैनर को बनाएं और इस बैनर के नीचे हम इस काम करें। तो नमस्कार भाई साहब, ये समूह बनाया था हमने दिशा सामाजिक संगठन से। और चलते समय हमने सोचा कि समूह बनाया तो समूह में हम देखते हैं कि क्या ताकत होगी। तो मैंने 10 महिलाओं को जोड़ा और 10 रुपये से शुरू किया था बचत करना। जी। तो उसके बाद आज हम 500 रुपये पर महीने की बचत करते हैं। बहुत तो बढ़िया। हमने सोचा कि जो व्यर्थ कपड़े घर में होते हैं, जो बच जाते हैं, हम सूट से लाते हैं या दुपट्टा ऐसा होता है, जी, हम उसका एक प्रोडक्ट बनाए जो हमारे उपयोग में आए। तो जैसे हमारे पास ये कपड़ा था तो हमने बहुत इसका बढ़िया। ये गाड़ी की सीट का होता है, सोफे में रख लें, बच्चे के लिए तकिया बना लें, जी। इसमें फाइबर डाल के और इसका एक प्रोडक्ट बना लिया, जी, जिससे जी। हमें 2 पैसे भी महिलाओं को मिले और हमारा एक डिजाइन भी हो जाता है और एक सजाने का भी हो जाता है। बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल के लिए हो जाता है। तो जैसे मैडम ये आप, मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा ये मार्केट से आया है कि आपने खुद बनाया ये ये? खुद बनाया हुआ। देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया कलाकृति इसमें लगी है, जैसे हम अपने सोफों के पीछे लगाते हैं। तो अच्छा ये मैडम, कुशन इसके बारे सेट में, है। ये कुशन जो सेट है ये गोल सा बनाया है, ये जी, कपड़ा डिजाइन ये सब आप लोग करते हो? ये हमारी एक दिव्यांग महिला है, विमला जी। जी, जी, जी। तो वो मेरे से कहने लगी, मेरी समूह की महिला, कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। तो मैंने उसको कपड़ा ला के दिया, ये रॉ मटेरियल ला के दिया। जी, फिर जी। उसका ग्रेटिंग किया कि तूने ये कितने समय में बनाया। तो मुझे समय और पीरियड सब बताया उसने। तो उसका मेहनताना उसको दिया मैंने। जी, जी, जी। जैसे कंपनी में हमारी महिलाएं जाती है तो ओवर टाइम जो करती है तो कंपनी वाले देते हैं 10 रुपये घंटा देते हैं। जी, जी। तो मैंने उसको बोला मैं 20 रुपये घंटा दूंगी तेरे को। जी, तो उस जी। महिला ने बहुत अच्छा कार्य किया और हमें एक डिजाइन के रूप में ये प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जो ये 4,500 रुपये तक वो महिला सेल कर सकती है। तो उसे ओके। इस प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 रुपये बच जाते हैं। तो मैडम, जैसे ये आपने बनाया है तो ये इससे मार्केट से ये सस्ता पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है? जैसे ये आप थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है। हाँ, हाथ का बना हुआ। इसलिए पड़ता है क्योंकि कि हाथ का बना हुआ है। मजबूती जाती है हाँ, इसमें। और हमारे बीच के जो समूह द्वारा हैं, जो दलाल होते हैं, वो उनको हटा देते हैं। बहुत अगर बढ़िया, हम बहुत डायरेक्ट बढ़िया। हम बाजार से लेंगे जी, जी। तो कमीशन दुकान की भी होगी, हर तरीके के मिल जाते हैं। जी, जी, और जी। जब हमारे समूह से कोई लेगा तो डायरेक्ट उचित दाम भी होगा और कॉस्टली भी होगा और मजबूती भी होगी और बल क्वालिटी वाला भी होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम ये जो प्रोडक्ट है, कुशन हो गए, हाँ। गाड़ी के कवर, ये तकिए पिलो हो गए, अगर हम डायरेक्ट आपके समूह से खरीदें तो ये एक मजबूती देगा बिल्कुल। और ये एक कई सालों तक चलेगा और एक हमारी आर्थिक सहायता समूह के जिन जो इसमें काम करते हैं उनको मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के ये आप प्रोडक्ट बनाते हो,
तो इसमें इसकी मतलब जो कारीगर लगे हैं और जो दिव्यांग के अलावा जो और कारीगर हैं लगे हुए हैं आपके साथ, उन सबको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता होगा। जी, सभी को अच्छा प्रॉफिट होता है। अच्छा मैडम, और क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं? आज मैं और चाहूँगा हमारे सारे दर्शक देखें ये कि क्या हमारा क्या बनाते हैं। पश्मीना प्योर सॉल होता है, वेरी गुड मैडम। इस प्रकार से। ये फैब्रिक हैंड पेंटिंग है। जी अब जी जी। सब लोग बोलते हैं कि कश्मीर का सोल है, कश्मीर का, पर ये कश्मीर का सोल नहीं है, पश्मीना। ये यहीं जी पे एक जी। महिला है, बुजुर्ग है, और हाथ से उसने बिना आउटलाइन ये पेंटिंग हाथ से किया है। अच्छा, ये हाथ की पेंटिंग हाथ है, की मैं समझा पेंटिंग है ये। अच्छा देखो दर्शकों, ये कितना फैब्रिक बढ़िया है। हैंड पेंटिंग है। पश्मीना शॉल जो इतना कॉस्टली आता है आपको हमारे इस देहरादून क्षेत्र में मिल रहा है। जैसे हमारे आजकल के बच्चे शॉल नहीं ओढ़ते हैं, जी दुपट्टा नहीं ओढ़ते हैं, तो सर्दियों में हमने एक ऊनी ये हाथ का बनाया हुआ मफलर के तौर में डिजाइन भी होता है, वाह। और लड़कियां ओढ़ के जाएं तो अच्छा लगेगा, इस प्रकार से ये जी जी जी। मफलर का रूप दिया है। तो इसको जेंट्स भी ओढ़ लेते हैं और महिलाएं भी ओढ़ लेती हैं, इस प्रकार से। बहुत ये बढ़िया बहुत बढ़िया मैडम। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपके इस हमारे प्रकार से। समाज के लिए। और वाह, जैसे वेरी हम गुड। काम करते ऊन का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से थोड़ी ऊन बच जाती है, तो हमने बेबी का ये इनर बना दिया है, ये अच्छा, हाथ जैकेट का? टाइप में अरे हाथ का बना वाह, हुआ, वेरी गुड। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा इस है, ये बहुत प्रकार से बढ़िया। ये जी 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 ये इनर का रूप बन जाता है। जी जी। और जैसे हम मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये थालपोस है, जी। क्रोशिया का बना हुआ हाथ से, ये इस अच्छा, प्रकार से, तो ये भी ये आप सेमी लोग अपनी संस्था में बनवाते हैं जितने भी जी, कार्यकर्ता हैं? ये सब है। अच्छा। और जैसे हम सर्दियाँ हो जाती हैं तो ऊन बची हुई होती है, तो इस प्रकार से हम गुट्ठू वाली सॉक्स बोलते हैं ये। अच्छा तो इसको जेंट्स भी पहन लेते हैं, महिलाएं भी पहन लेती हैं, ये इस प्रकार से। अच्छा। जो वेस्ट न जाए हमारी ऊन, तो जी हम जी इसको जी। एक प्रोडक्ट का रूप दे देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बहुत बढ़िया मैडम। और ये जैसे हमारा पहाड़ी में ढांठू लगाते हैं ना, तो अच्छा, हमने इसे ये क्या ऊन बोलते का हैं, पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको? ढांठू बोलते हैं, देखो ढांठू। दोस्तों, ये पहाड़ी में इसको ढांटू बोला जाता है। और कितना बढ़िया बना है, इसमें हवा तो घुसेगी नहीं। पहनते कि इसमें जब पहन के दिखाओगे? बिल्कुल। वाह। देखो दोस्तों, आज जैसे नया नाम देखा हमारे होगा, ये ढांटू। महिलाएं होती हैं जी बुजुर्ग, जी तो जी। वो ऐसा पूरा बांध लेती हैं, जैसे वाह कहते हैं ना कि हमारी माता जी हैं, दादी जी हैं, उनको हवा ना लगे, इस हाँ। प्रकार से वो पूरा देखो दोस्तों, ढक जाता है सर्दियों में कहाँ इसमें हवा लगेगी, इसमें। कितना अच्छा, वो भी हाथ का बना हुआ। तो इस प्रकार से वो बहुत पूरा बढ़िया। ढक जाता है। और जैसे आजकल लड़कियां हैं, जी जी। महिलाएं हैं, तो उनको डिजाइन बनाना हो तो वो इस प्रकार से पीछे ढांटू का रूप दे देती हैं ऐसे। अच्छा, तो जैसे मैंने खेत में काम कर रही हैं महिलाएं, जी और आगे ऐसे करके जी ये जी। डिजाइन बन जाता है, ये इस प्रकार है। बहुत बढ़िया मैडम। और हमारे जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों में, हिमाचल में भेड़ पालन करते हैं, जी जी। तो उसी प्रकार से हमने एक चमोली में जो हमने ये प्योर ऊन होता है, ये शॉल तैयार किए हैं। देख लो दोस्तों, उत्तराखंड चमोली से जो भेड़ पालन करते हैं उनकी ऊन का क्या बोलते हैं मैडम इसको? इसको पट्टू बोलते हैं। पट्टू। ये पेवर ऊन का बना हुआ है। इतना कितना गर्म होता होगा ये ऊन का, कितनी मेहनत लगी उसे बनाने में। इस प्रकार ये से सब, जी। ये पावर होती है एक स्वयं सहायता समूह की। बहुत बढ़िया मैडम, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये हमारी एक विरासत को भी बोल पाऊंगा जी। मैं, ये हमारी विरासत भी है ये। हमारा एक और प्रोडक्ट है, जी। ये सैनिटरी पैड, जो गोपेश्वर में हमारी नीति माना में जो महिलाएं काम करती हैं, इस प्रकार अच्छा, से ये आपका ये प्रोडक्ट बनता है नीति माना नीति चमोली में? माना चमोली में। बहुत बढ़िया जी। तो वहाँ पे ये बनता है, और जी हमने ये कॉलेजों में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जी जो एटीएम की तरह की वो पैसे उसमें डालेंगी 5 रुपये, और अपना सैनिटरी पैड ले जी लेंगी। जी तो मैम। ये इसका पीरियड्स 12 घंटे है, जी। और ब्रांडेड है, गम वाला है, ये कॉटन वाला नहीं है, अच्छा इस मैम। प्रकार से। तो मैडम, इसको जैसे आप लोग गांव में देते हो, कुछ महिलाएं आपसे जुड़ी है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती कि सब आपसे इनको खरीदती होगी? हाँ, इसकी इसे कीमत क्या रखी है आपने एक पैकेट की? हम एक पैकेट में 7 पीस डालते हैं, तो जी 50 रुपये का देते हैं। जो जी ऐश्वर्या राय का जो प्रोडक्ट था, जी। वो बिल्कुल सेम है, यही गम वाला, वो 250 का देती है। तो हमने उसको सोचा कि जब वो 250 का पैकिंग देती है, हम 50 का देंगे तो हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। बहुत तो बढ़िया हम मैम। ये बल्क रेट का ही देते हैं 50 रुपये में।
जी मैम। 7 पीस होते हैं एक पैकेट में। उत्तराखंड में जी जी। जो भी चीज़ें होती हैं जड़ी बूटियों से भरपूर होती है, तो हमने सोचा कि जब हमारे उत्तराखंड जड़ी बूटियों से भरपूर है तो हमने हल्दी से लेके मिर्च हर चीज़, अच्छा। ये हमारा हल्दी है उत्तराखंड का, जो बहुत मेडिसिन के रूप में देते हैं हम लोग। अच्छा ये हल्दी मेडिसिन के रूप में हाँ जी, देनी है। बहुत क्योंकि बढ़िया। हम 3 साल के बाद इसको धरती से उखाड़ते हैं, बहुत जो बढ़िया। हमारा औषधि का रूप देती है ये, जी जी जी। और दूध के साथ इसको पीते हैं। देखो दोस्तों, जो ये हल्दी मार्केट में हल्दी आती है मिलावट, ये इनकी पेवर हल्दी है और 3 साल बाद इसको खेत से उखाड़ा जाता है। और ये इस हल्दी को मेडिसिन के रूप में यूज करने को बताते हैं अपने, जिनको देते हैं कि दूध में से मिला के पियो। इतनी अच्छी पेवर चीज़ हमारे इस उत्तराखंड में मिल सकती है। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं अपने इन प्रोडक्ट को ज़रूर बढ़ावा दें, और जो भी सामान घर का सामान है इनसे ज़रूर खरीदें। और दोस्तों, मैं तो धन्य करता हूँ ऐसी महिलाओं को, इनके जज्बे को, जो इस तरह से सबीना स्वयं सहायता समूह बनाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। और दोस्तों, अब मिलते हैं हम सबीना स्वयं सहायता समूह के सचिव जी से, उनसे बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आपका नाम सर? राजेंद्र सिंह चंदेल। बहुत बढ़िया सर। जो आपने ये स्वयं सहायता समूह बनाया है, तो क्या सोच थी इसके पीछे कि हम इसको क्यों बनाएं? ये इसलिए सोच थी हमारी कि जो हमारी गांव में गरीब महिलाएं, जी 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 आदमी लोग हैं, जी। बेरोजगार हैं, जी। इनसे थोड़ा रोजगार बढ़े, बहुत बढ़िया। इसलिए उनके लिए ये चीज़ हमने करी। इनको पैसा देते हैं, जी जी जी। अपने सेल करते जी। हैं, वो भी सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं बेचारे। बहुत बढ़िया। गरीब आदमी के लिए हम यही मदद चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और सर, इसमें कुछ शुरू में कोई दिक्कत आती है आपको, जैसे लोगों को ट्रेनिंग या कुछ रॉ मटेरियल मंगाने में? हाँ, इसमें दिक्कत तो आती है, जी। बहुत दिक्कत आती है। जाना अच्छा। पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, तब जाकर रोल मिल उनको देना पड़ता है, अच्छा। तब जाके बनवाना पड़ता है। तो जो आपके जितना भी समूह के लोग हैं, ये वो इनको सब बना लेते हैं अपने सब आप बना में? लेते हैं अपने। तो सर, इसकी ट्रेनिंग देती है आपको, जैसे ब्लॉक स्तर से या हमारे देहरादून से राज्य स्तर से कोई ट्रेनिंग देने कोई नहीं आता है। तो दोस्तों देख लो, कितनी बड़ी बात है कि रॉ मटेरियल भी ये खुद लाते हैं, उन लोगों को तक पहुंचाते हैं और बना के इनको मार्केट में सेल भी करते हैं। लोगों तो जहां तक इनकी पहचान है वहां तक सेल भी करते हैं। तो सर, जैसे हमारे ब्लॉक स्तर से कभी कोई स्कीम आती है गांव के लिए, कुछ आपको आज तक कुछ का फ़ायदा मिला हो? आज तक कोई फायदा नहीं मिला। तो मैं तो, जैसे मैंने पहले बोलता, अपने जनप्रतिनिधि से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई ब्लॉक स्तर में कोई भी स्कीम आए तो इनको ज़रूर बताएं, क्योंकि इनका सभी लोगों से एक घुलना मिलना, एक परिवार के रूप में जो है उनसे मिलते हैं, और वो इनकी सहायता उनको घर घर तक पहुंचाकर ये सहायता भी कर सकते हैं। तो सर, अभी आपका जो ये स्वयं सहायता समूह है किस तरह से चल रहा है, कितनी इसमें महिलाएं हैं? इसमें महिला कम से कम 40 महिलाएं हैं, 40-50 महिलाएं हैं। अच्छा, 40 से 50 के बीच में आपके इस ग्रुप में महिलाएं महिलाएं हैं। हैं। बहुत बढ़िया। महिलाओं पे, और इसमें पुरुष भी है कोई? पुरुष कोई नहीं, सब महिलाएं हैं। अच्छा, महिलाओं को आपने फोकस रखकर ये बनाया है। महिला कोई बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, महिलाओं को फोकस रख के इन्होंने ये ग्रुप बनाया स्वयं सहायता समूह का, जिसमें 40 से 50 लोग इनके ग्रुप में हैं। तो आप जो महिलाओं की जो समूह आपने बनाया, इनकी कभी मीटिंग महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रखते हो इनकी कभी? मीटिंग होती है 2-3 महीने में होती है, 1 महीने में हो जाती है। अच्छा। जैसे टाइम लगता है बस उसे जाते रहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया सर। इनकी मीटिंग रखते हैं। ये भी बहुत गर्व की बात है कि 50-60 महिलाओं को एक बैनर के नीचे लाना और उनको सबके साथ मिलकर काम करना, यही एक मनोबल हम उत्तराखंडियों के बीच है, जो मैं हमारे जज्बा को बनाए रखा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेंद्र जी का, रोशनी जी का, जो रात दिन इस कार्य में लगे हैं। और दोस्तों, जैसे देख रहे होंगे आप, इनको एक अवार्ड भी मिला है। इसके बारे में पता करेंगे इनसे, ये अवार्ड किस संस्था द्वारा इनको दिया गया है और किस कारण दिया गया है। जी मैडम, ये अवार्ड जो आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया अचीवमेंट लिया है। नमस्कार सभी को। जी। और तो ये फेसबुक से हमारी मैडम डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद जी जुड़े थे, जी जी। जो ड्राई फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और ऐसे देखते देखते उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उमा मैडम जी ने, और वो हमारे उत्तराखंड चेन्नई से यहाँ पहुँच गई जी। और 23 अप्रैल में उन्होंने मुझे सम्मानित किया। उत्तराखंड जी। की पहली महिला हूँ जो इंटरनेशनल यह अवार्ड मिला था समूह के उससे।
जी जी तो मुझे बड़ा गौरव हुआ था कि जो इतनी दूर से चेन्नई से मैडम आई है और सम्मानित किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरे प्रोडक्टों को देख के, और ख़रीद के भी गई थी बहुत प्रोडक्ट, बढ़िया। और अच्छा लगा था। और अभी अगस्त में भी आई थी वो 4 तारीख में, जी तब भी वो टीचर्स डे पे अभी नीलम नेगी जी को भी उसने इंटरनेशनल अवार्ड दिया है, जी और जी। टीचर डे से हमें भी दिया है, और मेरे को 5 सिलाई मशीनें भी दी हैं। देखो दोस्तों, धन्य है हमारी उत्तराखंड की महिलाएं। चेन्नई से, अब लगा लो कहाँ चेन्नई कहाँ उत्तराखंड, वहाँ से लोग इनके प्रोग्राम देख के यहाँ पर अवार्ड मिल रहा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जो हमारा इस स्वयं सहायता समूह के बैनर तले इनाम मिला है, आप दोनों को गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दिल से इस स्वयं सहायता के लिए काम कर रहे हैं और आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि अवार्ड आपको बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी मिलें, जिस तरह से आप काम कर रहे हो। और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आप अच्छा काम करते रहें और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। और दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।